प्यारे बच्चों, आज हम आपको जंगल के राजा शेर सुल्तान की एक और कहानी सुनाएंगे। एक घने जंगल में बहुत से जंगली जानवर और परिंदे मिलजुल के रहते थे। इस जंगल के बादशाह का नाम शेर सुल्तान था। शेर सुल्तान एक रहमदिल और नेक हुक्मरान था जो जंगल के तमाम जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन आप जानते हैं, आप जितने भी अच्छे हों, कुछ न कुछ लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। यूं ही शेर सुल्तान के भी कुछ दुश्मन थे, जैसा कि मोलू भेड़िया, कुछ चीते, गोंती लोमड़ी और दो बंदरबाई इस चंडाल चौकड़ी का हिस्सा थे। बंगाल टाइगर जग्गू इस टोली का सरबराह था। जग्गू शेर सुल्तान से शदीद हसद करता था। उसका ख्याल था कि इस जंगल पे राज करने का हक उसका है, ना कि शेर सुल्तान का। ये ग्रोह हर वक्त सुल्तान के खिलाफ साजिशें करने और उसे रास्ते से हटाने के मंसूबे बनाते रहते थे। नदी के साथ झाड़ियों में छुपा हुआ एक छोटा सा गार उनका मुस्तकिल ठिकाना था, जहाँ पे वो बादशाह के कवानीन के खिलाफ किए गए शिकार को यहाँ लाते और मज़े से बैठ के खाते। आज भी वो एक हिरन का शिकार करके लाए थे। इसे खाते हुए उन्होंने शेर सुल्तान को रास्ते से हटाने का एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत लोमड़ी बोंती किसी तरीके से शेर सुल्तान को इस गार में अकेला लाने पे आमादा करेगी। चालाक लोमड़ी बोंती कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार नहीं थी, लेकिन जग्गू ने उसे धमकी दी कि अगर वो शेर सुल्तान को यहाँ अकेला लाने में नाकाम रही तो अगली दफा ये चंडाल चौकड़ी हिरन की बजाय उसके गोश्त से पार्टी करेगी। गार में मौजूद तमाम जानवर बंगाल टाइगर जग्गू की बात सुन के हंसने लगे। लोमड़ी बोंती बेचारी बेबसी से सर हिला के रह गई। अगले दिन शेर सुल्तान अपने दरबार में जानवरों के मसाइल सुन रहा था तो लोमड़ी बोंती बड़ा मस्कीन सा मुंह बना के बादशाह के सामने पेश हुई और उसके अदलो इंसाफ की बेतहाशा तारीफ करने के बाद उसे अपने घर में आने की दावत दी और साथ में ये भी कह दिया कि मुझ गरीब ने बहुत मेहनत और कोशिश से थोड़ा थोड़ा करके इतना गोश्त इकट्ठा किया है कि सिर्फ बादशाह सलामत की ही खिदमत कर सकूं। बादशाह के साथ बैठे उसके वजीर शानू ने, जो कि एक ज़हीन बिन मांस थे, ने इतराज़ उठाया कि हम बादशाह को उनकी हिफाजती दस्ते के बगैर कहीं नहीं जाने देते। शेर सुल्तान ने हाथ के इशारे से शानू को मजीद बात करने से रोक दिया और कहा, इस जंगल के जानवर और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी इनसे मोहब्बत करते हैं। हम तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे बीबंती, हम तुम्हारी दावत कबूल करते हैं। अपनी कामयाबी के ख्याल से लोमड़ी का चेहरा खुशी से खिल उठा, जबकि शानू परेशान हो गया। शाम को जब शेर सुल्तान लोमड़ी के घर में जाने के लिए रवाना होने लगा तो उसकी मलका संग पारा ने उसे खबरदार किया कि जग्गू और उसके साथी आपके दुश्मन हैं, आपको अपने हिफाजती दस्ते के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। और फिक्र न करें मलका आलिया, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। इसके बाद शेर सुल्तान लोमड़ी बोंती के साथ उस गार की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पे जग्गू और उसके साथी सुल्तान का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सुल्तान गार में दाखिल हुआ तो जग्गू और उसके साथी शेर सुल्तान पे टूट पड़े। शेर सुल्तान ने उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो अकेला था और दुश्मन इतने सारे। आखिरकार शेर जख्मी होकर गिर पड़ा। गिरफ्तार कर लो इस बुज़दिल बदबख्त बादशाह को, जिसने शेरों का नाम बदनाम किया है। जग्गू गुस्से से दहाड़ा। उसी वक्त टिंकू और मिंकू नामी बंदरों ने शेर सुल्तान की चारों टांगों को बेल से बनी रस्सी से बांध दिया। दूसरी तरफ जैसे ही शेर सुल्तान महल से रवाना हुआ, मलका संग पारा का पालतू काब उसके पास आ बैठा। जाओ हमारे बादशाह की निगरानी करो ताकि कोई दुश्मन उनको नुकसान न पहुंचा सके। संग पारा ने काब को हुक्म दिया। काब अपने बड़े से पर फुड़फड़ाता हुआ फजा में बुलंद हुआ और उस जानब रवाना हो गया जहां शेर सुल्तान और लोमड़ी बोंती जा रहे थे। काब के रवाना होते ही शेर सुल्तान का वफादार वजीर शानू भी बहुत से चीतों, लगड़बगों और रिछों की जमात के साथ खामोशी से रवाना हो गया। जैसे ही वो शेर सुल्तान के कदमों के निशान का पीछा करते करते नदी वाली गार के पास पहुंचे तो उन्हें मलका का अकाब तेजी से अपनी जानब आता दिखाई दिया।
جس نے انہیں بتایا کہ بادشاہ کو زخمی کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تم ملکہ کو خبر دو، ہم بادشاہ کو دشمن کی قید سے آزاد کراتے ہیں۔ شانو نے کعب کو ہدایت کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار پر حملہ کر دیا۔ جگو اور اس کے ساتھی جو کہ پہلے ہی شیر کے ہاتھوں زخمی ہو چکے تھے، شانو کی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے اور ٹنکو مینکو کے سوا سب مارے گئے۔ شانو نے ٹنکو اور مینکو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کو شیر سلطان کے پیچھے مور پنکھ کے ذریعے ہوا دینے والے 2 غلاموں کی ضرورت تھی۔ امید تھی کہ یہ دونوں یہ کام اچھے سے انجام دے سکیں گے۔ شانو نے شیر سلطان کو کھولا اور اسے اٹھا کے شاہی دواخانے میں لے گیا۔ حکیم جو کہ ایک باری برکم بلّہ تھا نے شیر سلطان کا علاج کیا۔ یوں کچھ ہی دن میں شیر سلطان بالکل تندرست اور بلا چنگا ہو گیا۔ یوں ملکہ اور شانو کی ذہانت اور منصوبہ بندی سے رحم دل بادشاہ کی نہ صرف جان بچ گئی بلکہ اس کے دشمنوں کا بھی صفایا ہو گیا۔ پیارے بچوں، ہم اس کہانی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی تمام تر بہادری کے باوجود اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے پیش بندی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ نیز جو لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہوں ان کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔